हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि बिहार सिविल कोर्ट के जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम हो रहा है, पीटी उसका हो गया है और मेंस होने वाला है। तो मेंस का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे और किस प्रकार होगा, और इसमें हमारा चैनल जो है किस तरह से आपको मदद कर सकता है, इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग इसको सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कैसा हम तैयारी का अपना तरीका रखें जो हमारा सफलता जो है निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मौका है मेरे साथियों, बहुत बड़ा मौका है। अगर आपका पीटी में अच्छा स्कोर है तो आप इस मौका को जाने नहीं दीजिए। और नौकरी जो है ना, बहुत ही बेस्ट नौकरी है, समझिए। और भी जॉब से बिहार में और भी जॉब लगते हैं, उस जॉब से बेहतर जॉब है आपका। एक सोशल स्टेटस है इस जॉब का, खास करके कोर्ट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस पे। और आपके पास जो मौका है उसको जाने नहीं देना है। ठीक है, तो सिलेबस जो है रिटन टेस्ट का जो है टोटल मार्क्स जो है आपको जो है इसमें, ये आपका 90 नंबर का है। ठीक है, 90 नंबर का है, यहाँ आप देख सकते हैं। और 90 नंबर में जो सिलेबस है कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है। देखने में तो आसान लगता है और यही 6 सब्जेक्ट आपको पीटी में भी था, लेकिन आप तैयारी किए भी होंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है आपका बेस्ट स्कोर बन रहा होगा पीटी में। ठीक है, तो अगर आपका पीटी में अच्छा स्कोर है और आप जो है मेंस के तैयारी में अगर लगता है कि आपका पीटी निकल जाएगा, तो आपको बिना देर किए हुए मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और थोड़ा भी अगर संभावना दिख रहा है तो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत पहले का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, बहुत लड़का अपियर भी नहीं हुआ है, तो आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेबस है, आपका इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है 2 नंबर पे, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और करेंट अफेयर्स है। और लास्ट में जो है आपका बेसिक कंप्यूटर है, साइंस है। ठीक है, और ये सभी जो है 6 सब्जेक्ट जो है, और 6 जो है, पहला जो है आपका 20 नंबर के है इंग्लिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट में इंग्लिश और हिंदी का, ये भाषा सब्जेक्ट है। तो ये भाषा सब्जेक्ट जो है दोनों आपका डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में। तो देखिए, आप छटिएगा कहाँ, वो बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले से अगर तैयारी आप कर रहे हैं कंपटीशन का, तो मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब पढ़ते ही हैं, उसकी जानकारी होगा आपको। बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे पीटी के लिए, तो ये सब चीज़ तो कुल मिला के आपका ठीक ठाक होगा, जहाँ से आपका रिजल्ट पीटी में बन रहा है। लेकिन आपका यही 2 जो सब्जेक्ट है, और इंग्लिश और ये हिंदी, यहाँ का आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो यहाँ आपको छांटने का काम कर सकता है। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इसको आप तैयारी कैसे कीजिएगा, हालांकि इस पहलू पे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम इंग्लिश और हिंदी पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है, देखिए, लेटर राइटिंग, ठीक है, इसके बाद एस्से राइटिंग है, प्रेसिस है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है और वोकाबुलरी टेस्ट है। देखिए, लेटर राइटिंग हो या एस्से राइटिंग हो या प्रेसिस हो या कॉम्प्रिहेंशन हो या वोकाबुलरी हो, कोई भी जो आपका जो दिया हुआ है 5 जो टॉपिक है, ये 5 टॉपिक्स आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब आपका मूल रूप से इंग्लिश भाषा पर आपका पकड़ हो। ठीक है, और पढ़ते होंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे और ऑब्जेक्टिव से आपका पीटी आ रहा होगा, तो यहाँ आपको ये दिक्कत दे सकता है। तो आपको करना क्या है, तैयारी कैसे करना है, चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसे कि हमारे सर जो है भी, आलोक सर पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाते हैं, कई वीडियो आया है उनका। तो लेटर राइटिंग है या एस्से राइटिंग है या प्रेसिस है या कॉम्प्रिहेंशन है या वोकाबुलरी है। तो लेटर राइटिंग खास करके और एस्से राइटिंग के जो है ना, आप अभी क्या काम कर दीजिए, अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े हैं, आप जो है हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई किए हैं, तो अब वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा जो है ऑक्सफोर्ड का पतला ग्रामर का बुक ले लीजिए। ठीक है, और वहाँ से ग्रामर आपको 5 दिन टारगेट कीजिए कि 5 दिन में उसको ख़त्म कर लेना है। ठीक है, और इतने भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है सबका, जो भी आप जैसे कि टेंस का हो गया या जो भी वर्ब्स का यूजेज है, सभी को आप कंसल्ट मतलब पूरा जो है उसको एक बार देख लेना है। सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार बन रहा है वो सब आप कर लीजिएगा। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है उसको देख लीजिए। ठीक है, ये काम जो है आपको 4 से 5 दिन के अंदर जो है निपटा देना है। उसको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है और इसको निपटा देना है। ठीक है, जब निपटा लीजिएगा तो आप छोटा छोटा पैराग्राफ लिखने का प्रयास कीजिए। छोटा छोटा पैराग्राफ कैसे लिखिएगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मान लीजिए कि गाय पे लिखना है, काऊ पर लिखिए, डॉग पे लिखिए। ठीक है, अपने बारे में 5-10 लाइन लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से छोटा छोटा पैराग्राफ आप लिखने का प्रयास कीजिए, जैसे कि 10 लाइन का पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ना लिखने का जो है तरीका आप डेवलप करें होगा। ठीक है, और
आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो हमारे प्रतिभा फाउंडेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं सर से, या हम भी देखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम होगा या कोई सलाह देने की आवश्यकता होगा तो वहाँ हम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ आपको ये छोटा छोटा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, और लिख कर आपको काम करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी छोटा सा एस्से का जो बुक है मार्केट में आपको मिल रहा होगा, जहाँ जो कम स्टैंडर्ड का बुक हो जिसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, मतलब खरीद लीजिए और उसको जो है क्या काम करना है, एक बार रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद उसका जो आपको वर्ड्स है, जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उस वर्ड को लिख लेना है और उसको याद कर लेना है, और याद करके फिर जो उसका जो भाव है मेन एस्से का, उस एस्से के भाव को आप समझ कर और उसको जो है लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे तो बुक में जो दिया हुआ होगा तो बुक में तो बड़ा बड़ा एस्से दिया हुआ होगा, तो एक बार में आपको क्या करना है कि 10 ही लाइन पढ़ना है, ठीक है। 10 लाइन जब पढ़ लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 10 लाइनें पढ़ के उसका वर्ड वगैरह याद कर लीजिए। जो कठिन वर्ड जो आपको याद नहीं होगा तो उसको आपको क्या करना है कि लिख कर याद कर लेना है, और लिख कर याद करके इस 10 लाइन को पढ़कर उसके भाव को समझकर लेख में क्या कह रहा है उसको समझकर अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। जब अपने शब्दों में आप लिखिएगा तो आपका यहाँ से लिखने का प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होगा आपको, लेकिन जब ऐसे ऐसे करते रहिएगा तो आपको लगभग लेख जो है ना, उस एक लेख को कंप्लीट जब कीजिएगा तब आके आपको धीरे 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 आपका टॉपिक पर आइएगा। जो सर पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन फर्स्ट क्या करना है कि हमने जो बताया है कि कोई भी ग्रामर का बुक ले लीजिए, ट्रांसलेशन जो भी आपका यूजेज है उसको पूरा पढ़ जाइए। जैसे कि टेंस है, मुख्य रूप से तो टेंस होता है, वर्ब का यूजेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, वो सब देख लीजिए। खास करके कंजक्शंस का यूजेज देख लीजिए, प्रीपोजिशन का देख लीजिए, प्रीपोजिशन और कंजक्शंस दो यूज देखिए कि कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको एकदम रट जाइए, और तब जाके आपको सेकेंड स्टेप में ये सब काम करना है। लेटर राइटिंग के लिए तो ये एस्से राइटिंग मेन है आपका, ठीक है, एस्से राइटिंग, ठीक है, एस्से राइटिंग हो या लेटर राइटिंग हो, यही चीज़ आपका मेन काम करेगा आपका, ठीक है। मतलब खुद का मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये मेहनत इसी प्रकार से आपको करना है। जब ऐसे करिएगा धीरे 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 जो है ना, आपको 10 लाइन 5 लाइन लिखने की जब हैबिट हो जाएगा तो आपको लगातार जब प्रयास कीजिएगा और धीरे धीरे जब एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपको जो टॉपिक होगा, जो एस्से आने वाला है, उसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले एस्से पे फोकस कीजिए। लेटर राइटिंग का तो लेटर राइटिंग का जो परफॉर्मा है ये तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेटर राइटिंग का परफॉर्मा जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, पढ़कर और सर जैसे बताएंगे वैसे आप कीजिएगा, जरूर आपका हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन देखिए, यहाँ जब ये काम कीजिएगा तो आपका कॉम्प्रहेंशन भी ठीक हो जाएगा, वोकैबुलरी भी ठीक हो जाएगा, प्रेसिस भी ठीक हो जाएगा। आपका प्रेसिस भी सर बताए होंगे या प्रियो आ गया होगा या नहीं आया होगा, देख लीजिएगा, तो उसमें उसके हिसाब से आप काम कर लीजिए कैसे प्रेसिस के क्वेश्चंस को हल करना पड़ता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आपका आइडिया इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है मेरे भाई, और इसको कीजिएगा, आपका जो है डिस्क्रिप्टिव जो राइटिंग है वो आपका बिल्कुल सुधर जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में है, इसमें भी आपको वही काम करना है, ठीक है। एस्से राइटिंग हिंदी है तो हिंदी को हम लोग सब मतलब इसको कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है। इसको क्या करना है हम लोग को, इसको जो है लेटर राइटिंग के लिए, एस्से राइटिंग के लिए, प्रेसिस के लिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए या वोकैबुलरी के लिए, इसको भी आप मुख्य रूप से हिंदी की शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शुद्ध लिखना, ठीक है, और ऐसे आपको लगेगा कि हम लिख देंगे, लेकिन लिखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो कौन सा शब्द कहाँ लिखे, कैसे लिखे, वो आपको दिक्कत होगा। और ये खत्म कैसे होगा, जब आप कॉपी पर कलम से लिखना शुरू कीजिएगा। और एक बात और बता देते हैं कि मेंस में जो आपको जो डिस्क्रिप्टिव जो होता है ना, वो व्हाइट पेज पर होता है, ठीक है, व्हाइट पेज पर। तो बहुत आदमी का आदत होता है, जैसे कि आपका हो या मेरा हो, किसी का भी हो, तो आप व्हाइट पेज पर लिखिएगा तो ऐसे भाग जाएगा ऐसे लाइन, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा लिखने का प्रयास कीजिए, व्हाइट पेज पर लिखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी लिखना है, मान लेते हैं कि पटना की राजधानी, सॉरी बिहार की राजधानी पटना है, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, तो राजधानी पटना है, ठीक है, ये बात हमको लिखना है। तो ऐसे ऐसे आपको लिखना है। जब ऐसे लिखिएगा तो आपको सीधा सीधा लिखाना चाहिए। और जब आपका ये प्रयास मतलब प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ये ऐसे ऐसे लिखाएगा और धीरे धीरे ऊपर भाग जाएगा या धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, पूरा सीधा में नहीं होगा। तो ये व्हाइट पेज पे आपको सीधा सीधा हिंदी या अंग्रेजी लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इससे जो है कोई भी टॉपिक पे आप लिखिए, पढ़ लीजिए, पहले उसको 10 लाइन पढ़िए, और 10 लाइन पढ़ने के बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि इस लेख में क्या कहता है, और उसको जो है आप लिखने का अपने से प्रयास कीजिए। और ये प्रयास कीजिएगा तब देखिएगा कि बहुत बात जो है अपने शब्दों में लिखना है, किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, तब आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा चैनल के मार्फत से आलोक सर पढ़ा रहे हैं, ये आपको अंग्रेजी भी और हिंदी भी देखेंगे और आपको इसमें मदद करेंगे। यहाँ से आप गाइड ले सकते हैं और बाकी चीज़ आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे देखिए, आगे जो है आपको मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको जो चैप्टर दिया हुआ है, जैसे देखिए सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, बोर्ड मास है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है। देखा जाए तो आपको मुख्य रूप से यही 4-5 चैप्टर है, ठीक है। 4-5 चैप्टर है। तो आपको करना क्या है, कहीं कुछ नहीं करना है आपको और कहीं नहीं जाना है। आप हमारे चैनल पे ही टेस्ट सीरीज लेकर हम आएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होगा, जो आपको ये सबसे ज़्यादा जो आपको टॉप चैप्टर सब है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसका। और मुख्य रूप से यही जो चैप्टर है, जैसे आप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर है। तो बस हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आप पर डे बनाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सेट लेके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोई भी मार्केट में सेट है उसके बहकावे में नहीं आना, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, और सिलेबस के हर पहलू पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ मैथ के लिए कहीं नहीं जाना है आपको। हमारे जो सेट टेस्ट सीरीज आएंगे, उस टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत है। हम आपको एकदम एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से हम देखिए पहले करा देंगे, ये 5 चैप्टर है ना, 2-2 क्वेश्चन लेके हम 10 क्वेश्चन जो है पर डे आपको बताएंगे, ठीक है। पर डे हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन जो हम कभी कभी ले लिया करेंगे, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है ये सब चीज़ों में, ठीक है। अगर कंपटीशन दिया है तो इतना जरूर जानते होंगे कि सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सब आसान है, समझे। तो मुख्य से इतना ही ध्यान देना है मैथ में। मेरे चैनल पे आपको आना है और पर डे वीडियो आएगा, उसको देखना है। जो भी वीडियो आएगा, एक दिन बीच से कभी आ सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पर डे आए, ठीक है। तो आपको एक यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि रीजनिंग का। तो रीजनिंग में कोई भी सेट लेके उसी प्रकार से नहीं आपको बढ़ जाना और पूरा रीजनिंग बनाना है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल गलती नहीं करना, ठीक है। यहाँ आपको वही सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉजी है, रैंकिंग टेस्ट है, सिलोजिज्म है, वेनन डायग्राम है, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 या 3 6 एक 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर से हम यहाँ आपको प्रैक्टिस करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस कैसे करेंगे से आपको बता देते हैं। प्रत्येक चैप्टर से हम 2 क्वेश्चन लेंगे, और कुल मिला के हम 15 क्वेश्चन लेंगे, और 15 क्वेश्चन के प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज कराएंगे, ठीक है। ठीक है, यही कभी मैथ आएगा तो कभी रीजनिंग नहीं आएगा, फिर रीजनिंग आएगा तो मैथ नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ से जो है आपको तैयारी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से आप जानते हैं, क्योंकि जानते हैं तभी आपका पीटी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और इतना किए होंगे तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पर लेकिन इसको रिदम को तोड़ना नहीं है। रिदम को बरकरार रखने के लिए आपको ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर लेना है, और इसमें अच्छा क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी समय है मेंस का, तो आपका तैयारी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू विजिट करना है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका जो है हम आपको डिटेल्स क्लास लेकर आएंगे। देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, या फंडामेंटल कंप्यूटर्स है, या कंप्यूटर एब्रीविएशंस है, या बेसिक देखिए बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, या कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एमएस ऑफिस के बारे में है, इंटरनेट के बारे में है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन है, या सिक्योरिटी टूल्स हैं, वायरसेज है। तो इस सभी का जो है हम आपको डिटेल्स वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। एकदम डिटेल्स, ठीक है। क्या करेंगे, डिटेल्स वीडियो लेकर आएंगे, और डिटेल्स के साथ प्रत्येक चैप्टर का डिटेल्स, और फिर उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये हमारे चैनल पे ही आपको तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। अलग से कहीं जरूरत नहीं है पढ़ने का, और एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है जीएस भी है, जीएस भी है ना इस चैप्टर में। देखिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स का आपको ले करना यहीं से है, रीजनिंग के लिए यहीं हो गया, कंप्यूटर्स भी आपका हो ही जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। यहाँ से हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके लिए अलग जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, यहीं से आपका इसका भी तैयारी हो जाए। लेकिन अभी तो सबसे पहले हम ये चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी यही रहना है कि आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है, और तब जाके आपको मतलब क्या कहे ना कि आपको 24 घंटा में जो है सोने के अलावा, नित्य क्रिया के अलावा आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। और जब तक मेंस नहीं हो जाए तब तक फुल ध्यान आपको क्लर्क पे ही ध्यान देना है, कि हमको सिविल कोर्ट के क्लर्क का एक पद चाहिए और उसको हर हाल में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, और अपना कर आप जो है चीज तो इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर जो है हम लोग एग्जाम का तैयारी करेंगे, ठीक है। और जब पीटी रिजल्ट आ जाएगा, तो चूंकि इलेक्शन का सीजन चल रहा है, 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो एग्जाम हमको लगता है कि लेट नहीं होगा, क्योंकि 22 में ही फॉर्म भराया था, तो जल्द ही एग्जाम मेंस का भी हो सकता है।
और संभावना है कि फरवरी लास्ट तक जो है आपका एग्ज़ाम जो है हो जाए मेंस का। ठीक है, इसे तैयारी में चूक नहीं करना, भले आयोग या भी लेट कर दे, लेकिन आपको तैयारी का जो सिलेबस है उसको पहले से ही कवर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।